उदित होगा वही गंगा जी के पास जा सकता है, वही कथा में जा सकता है, वही तीर्थ में जा सकता है, चाहे जिस कारण से भी जाए। लेकिन यदि भगवान की कृपा नहीं है तो आप कथा में चले तो जाएंगे लेकिन मन नहीं लगेगा आपका। यदि गंगा मैया की कृपा नहीं है तो किसी पुण्यवश गंगा जी के तट पे चले तो जाएंगे लेकिन आप स्नान नहीं कर सकते। आपको जो लाभ मिलना चाहिए वह लाभ नहीं मिलेगा। तो दोनों बातें होनी चाहिए, किसी न किसी जन्म का पुण्य भी उदित होना चाहिए और भगवान की ईश्वर की कृपा भी होनी चाहिए। जब दोनों एक साथ सम्मिलित होगा तब जाकर के सही से आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। श्री विश्वामित्र बाबा गंगा जी की बहुत सुंदर महिमा प्रसंग सुनाते हुए कहते हैं कि राघव, ये जो गंगा जी हैं ये आप ही की पूर्वजा हैं। एक बार की बात है, एक आपके कुल में ही सगर नाम के राजा हुए हैं। सगर की 2 पत्नियां थी, एक के गर्भ से असमंजस का जन्म होता है और एक के गर्भ से 60,000 पुत्रों का जन्म होता है। एक बार महाराज सगर अश्वमेध यज्ञ करने के लिए दीक्षित हुए और अश्वमेध यज्ञ में यह नियम होता है कि एक घोड़े को, अश्व को छोड़ा जाता है और वह पूरे पृथ्वी पे भ्रमण कर करके आता है। जो घोड़े की लगाम को यदि हाथ में पकड़ ले उसके साथ में उस राजा को युद्ध करना पड़ता है, और यदि कोई नहीं पकड़े तो उसके सामने नतमस्तक होकर के वह अश्व घोड़ा जब घूम करके पूरे पृथ्वी पे वापस यज्ञशाला में आ जाए तभी यज्ञ संपूर्ण माना जाता है। उस यज्ञ को इंद्र चुरा करके लेकर चले गए, घोड़े को चुरा ले गए और ले जा करके पाताल लोक में कपिल मुनि के आश्रम पे उस घोड़े को बांध दिया। देखिए वैसे वर्तमान समय में तो कलकत्ता से थोड़ा सा और आगे गंगा सागर में कपिल मुनि का आश्रम है मान्यता के अनुसार, लेकिन शास्त्र के अनुसार पाताल लोक में यानी पृथ्वी के नीचे दूसरे लोक में यानी पाताल लोक में, जैसे 7 लोक नीचे हैं और 7 लोक ऊपर हैं पृथ्वी से, अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल, तब फिर पाताल है। उस पाताल लोक में कपिल मुनि के आश्रम पे इंद्र लेकर के घोड़े को गए और ले जाकर के बांध देते हैं। सगर के 60,000 पुत्र घोड़े को खोजने के लिए निकल पड़े। खोजते खोजते चारों तरफ बहुत प्रयास किए, बहुत ढूंढे, पूरे पृथ्वी छान मारे, लेकिन कहीं पे भी घोड़ा दिखाई नहीं पड़ा। प्रसंग आता है कि ये जो वर्तमान समय में समुद्र है, इस समुद्र को सगर के पुत्र, ये 60,000 जो पुत्र थे यही लोग खोदे थे घोड़े को खोजने के लिए। और खोजते खोजते ये सभी पुत्र पहुंच गए कहां? कपिल मुनि के आश्रम पे। वहां जब जाकर के देखे तो वह अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा दिखाई पड़ा, सो तुरंत ये अनाप शनाप आए बाएं साए बकने लगे। कपिल मुनि ध्यानस्थ बैठे हुए थे, उन्हें तो कुछ पता था नहीं। जैसे नेत्र खोले वैसे क्रोध भरी दृष्टि से देखे और 60,000 पुत्र जल करके भस्म हो गए। बाद में असमंजस जो सगर के एक दूसरे पुत्र थे, वह असमंजस को सगर डांट फटकार करके महल से निकाल दिए थे। तो असमंजस के पुत्र थे अंशुमान। अंशुमान जी बाद में गए अपने काका लोगों को, चाचा लोगों को खोजने के लिए। तो खोजते खोजते घूमते फिरते कपिल मुनि के आश्रम पे पहुंचे और वहां जाकर के कपिल भगवान को प्रणाम किए। और जब राखों की ढेरी देखे तो पूछे कि मेरे काका लोग इधर आए हैं क्या, चाचा लोग इधर आए हैं? कपिल मुनि सारा वृतांत बताए और बोले कि ये तुम्हारे यज्ञ का घोड़ा यहाँ रखा हुआ है, लेकर के तुम जाओ। अंशुमान उस अश्व को लेकर के आते हैं, इधर यज्ञ पूरा होता है, लेकिन 60,000 पुत्र जल करके भस्म हो चुके हैं। इसके उद्धार का और क्या उपाय हो सकता है? अंत में यह निश्चित हुआ कि गंगा जी यदि आ जाए इस धराधाम पे और गंगा जी के जल से यदि 60,000 पुत्रों को तर्पण किया जाए और उसके राख यदि गंगा जी के जल से स्पर्श हो जाए तो सबको कल्याण हो जाएगा, सबको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। सगर बहुत प्रयास किए, गंगा जी को लाने के लिए बहुत तपस्या किए। तपस्या करते करते शरीर शांत हो जाता है।
अंशुमान भी तपस्या किए। अंशुमान के बाद महाराज दिलीप भी साधना करते हैं, तपस्या करते हैं। उसके बाद दिलीप के पुत्र हुए भगीरथ। भगीरथ जी भी बहुत तपस्या किए, लेकिन भगीरथ जी को कम तपस्या करना पड़ा। सगर तो ऐसे 32,000 वर्ष तक तपस्या किए, लेकिन भगीरथ जी को मात्र 1,000 वर्ष तपस्या में ही ब्रह्मा जी आ गए दर्शन देने के लिए। ब्रह्मा जी बोले कि भगीरथ वर मांगो, क्या चाहते हो? भगीरथ जी बोले कि हे पितामह, मैं गंगा जी को इस धराधाम पे लाना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी बोले कि गंगा जी आ तो जाएंगे इस धराधाम पे, लेकिन जब वह स्वर्ग से उतर करके पृथ्वी पे आएगी तो पृथ्वी सह नहीं पाएगी भार को। पृथ्वी विखंडित हो जाएगी गंगा जी के वेग को देख करके, वेग के कारण। इसके लिए एक उपाय है, भगवान भोले शंकर यदि तैयार हो जाए वेग को रोकने के लिए तो गंगा जी इस पृथ्वी पे आ सकती है। भगीरथ जी भगवान भोले शंकर की आराधना करने लगे, और हमारे भोले शंकर से बड़ा कृपालु दयालु और कौन हो सकता है। अपने स्वयं भले पर्वत पे रहते हैं, लेकिन चेला लोगों को महल अटारियों में रखते हैं। अपने शरीर पे वाघंबर लपेटे रहते हैं, लेकिन अपने शिष्यों को एक से एक धनाढ्य राजा और क्या कहना है। अच्छा, एक संत कह रहे थे कि भगवान नारायण के, अच्छा भगवान नारायण वैकुंठ में स्वयं वो कहते ना हाई फाई से रहना, तो पूरी व्यवस्था से रहते हैं। तो भगवान नारायण के जो भक्त मिलेंगे वो गरीब मिलेंगे, और शंकर भगवान बिल्कुल अवघर बन करके बिल्कुल भूत प्रेतों के साथ में पहाड़ पे रहना, तो शंकर भगवान के जितने भी भक्त मिलेंगे वो सब क्या मिलेंगे? सुखी संपन्न राजा महाराजा धनाढ्य मिलेंगे। शंकर भगवान की आराधना किए भगीरथ जी। शंकर भगवान आए, बोले क्या चाहते हो? भगीरथ जी बोले कि प्रभु गंगा जी को मैं पृथ्वी पे लाना चाहता हूँ, तो आप उनकी वेग को सहने के लिए तैयार होइए, आप उनको अपने मस्तक में धारण कीजिए। फिर शंकर भगवान तैयार हो गए। भगीरथ जी के निवेदन करने पर गंगा जी स्वर्ग से उतर करके पृथ्वी पे आती है, और कैलाश पर्वत से लगभग 3000 किलोमीटर की यात्रा करती हुई गंगा सागर में जाकर के समुद्र में मिली, और समुद्र के रास्ते ही पाताल में जाकर के कपिल मुनि के आश्रम पे 60,000 सगर पुत्रों का उद्धार करती है। और तब से लेकर के आज तक हम सब लोगों का भी उद्धार करने के लिए, और आगे भी जितने भी लोग जीव मात्र मनुष्य जन्म लेंगे इस संसार में, सबके उद्धार करने के लिए गंगा जी विराजमान हैं। और इस प्रकार से गंगा जी की महिमा विश्वामित्र बाबा समझाए, और जब गंगा जी की महिमा सुन लिए, स्नान भी कर लिए, और तब वहां से प्रभु अब प्रसन्न होकर के, हर्षित होकर के चल रहे हैं। गोस्वामी बाबा बहुत सुंदर लिखते हुए कहते हैं, हर से चले मुनि वृंद सहाया, हर से चले मुनि वृंद सहाया, हरसी चले मुनि वृंद सहाया, हर से चले मुनि वृंद सहाया, बेगे विदेह नगर नियराया, बेगे विदेह नगर नियराया, पुर रम्यता राम जब देखी, 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 हर से अनुज समेत विशेषी, हर से अनुज समेत विशेषी, पुर रम्यता राम जब देखी, पुर रम्यता राम जब देखी,
जब प्रभु स्नान कर लेते हैं तो अब हर्षित होकर के चल रहे हैं। हर्षित होकर के जैसे ही आगे बढ़े सो बेग विदेह नगर नियर आया, विदेह राज जनक जी का नगर नजदीक आ गया। और जनकपुर की सीमा में, अच्छा जनकपुर की सीमा में प्रवेश हम लोग कर चुके हैं। ये पता कैसे चला प्रभु को? मन में आनंद प्रस्फुटित तो होने लगा। कुछ जगहों की ऐसी विशेषता होती है कि यदि वहां आप चले जाइए तो आपको आने की इच्छा नहीं होगी, और कुछ ऐसा जगह होता है कि वहां चले गए तो बस यही मन में लगेगा कि कितनी जल्दी यहां से भागे। क्यों? क्योंकि ये जगह जगह की बात है। जिस जनकपुर में, जिस मिथिला में जगत जननी परम करुणामयी, दयामयी, क्षमामयी जगत जननी मां जगदम्बा श्री जानकी जी अवतरित हुई हो, साक्षात भक्ति महारानी अवतरित हुई हो, उस भूमि की विशेषता तो कैसे कोई कह सकता है। जैसे प्रभु जनकपुर की, मिथिला की सीमा में प्रवेश किए, मन में आनंद प्रस्फुटित होने लगा, मन में एक अलग प्रकार का उमंग आने लगा। मन में जो किसी भी प्रकार की खिन्नता और उदासीपनता थी, ये सब धीरे धीरे समाप्त होने लगी। प्रभु समझ गए कि बेग विदेह नगर नियर आया, अब हम लोग जानकी जी के क्षेत्र में, मिथिला के क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं। आइए, मिथिला में प्रवेश करने से पहले हम सब लोग जगत जननी श्री जगदम्बा जानकी जी के चरणों में पहले प्रार्थना कर लेते हैं, तब उसके बाद फिर आगे प्रवेश करेंगे। क्योंकि विवाह प्रसंग हम लोग को विस्तार से श्रवण करना है, तो प्रार्थना यह कर लेते हैं कि हमें कहने की क्षमता दे और विचार दे, बुद्धि दे, और आपको सुनने के लिए भी क्षमता दे। क्षमता में दोनों तरह को, शरीर को भी थोड़ा इस तरह से बना दे कि लगभग 3-4 घंटे तक उठना बैठना न पड़े। समय भी ऐसा बना दे कि आप सब लोग समय से आइए और समय से पधारिए। तो आइए हम सब लोग प्रेम से जगत जननी श्री जानकी जी से पहले चरणों में उनके एक प्रार्थना करते हैं भजन के माध्यम से। गरज है किशोरी जो, गरज है किशोरी जो, हमें आप ही से 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 गरज है किशोरी जो, हमें आप ही से। न मतलब हमें है, न मतलब हमें है, जगत में किसी से न मतलब हमें है, जगत में किसी से गरज है किशोरी जो, हमें आप ही से गरज है किशोरी। पंक्ति में संत कहते हैं कि श्री जानकी जी
प्रभु के साथ में इसलिए इस धराधाम पे आती हैं क्योंकि यदि जानकी जी नहीं होती तो एक भी राक्षसों का उद्धार नहीं हो पाता। क्योंकि किसका उद्धार करना है, किसको किसको अपने लोक में लेकर के चलना है, इस सब के पीछे श्री जानकी जी की ही कृपा है, जानकी जी की ही ममता है। इस लंका में जाने का क्या मतलब है? यदि जानकी जी लंका में नहीं जाती तो प्रभु काहे के लिए लंका में जाते? रावण बैठा रहता वहां। लेकिन जानकी जी जाती हैं लंका में, क्यों? क्योंकि प्रभु पीछे से आकर के जो हमारे पुत्र लंका में अन्याय अत्याचार कर रहे हैं, भटके हुए हैं, सबको सुधारे और सबका कल्याण करे। तो उसी बात को इस भजन की पंक्ति में कहते हुए संत कहते हैं कि हे माँ, जब से मैं आपकी करुणा और ममता के विषय में सुन लिया हूँ, तब से तो मेरा मन सभी जगहों से हट करके आप ही के चरणों में समर्पित हो गया है। बीरद आपका मैंने जब से सुना है, 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 लगन लग गई है, लगन लग गई है, मिलन की तभी से लगन लग गई है, मिलन की तभी से गरज है किशोरी जो हमें आप ही से, गरज है किशोरी। अगली पंक्ति में संत कहते हैं कि हे माँ, हे जगत जननी जगदम्बा, आपके वियोग में कैसी दशा भक्तों की होती है, आपके चाहने वाले संतों की, अनन्य सेवकों की कैसी दशा होती है, यह आप जरा हमें देख करके समझ लीजिए। क्योंकि जब से आप में मन लग गया है, तब से हमारे शरीर की सुधि बुद्धि नहीं रहती, तब से हमें संसार में कहीं मन नहीं लगता, संसार में हमें शांति नहीं मिल रही है। भला कैसा होता है बिरही का जीवन, 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 जरा पूछ लीजिए, जरा पूछ लीजिए हमारे ही जी से, जरा पूछ लीजिए हमारे ही जी से, गरज है किशोरी जो हमें आप ही से, गरज है किशोरी जो। अगली पंक्ति में यह तो भजन लिखने वाले संत कह ही रहे हैं, लेकिन इस भजन के माध्यम से हम लोग भी श्री किशोरी जी से, श्री जानकी जी से यह प्रार्थना करें। कौन सी प्रार्थना? आइए सब लोग मिलकर इस भजन के माध्यम से पढ़ते हैं। यही एक जीवन में प्रण है हमारा, यही एक जीवन में प्रण है हमारा,
स्वामिनी से गरज है किशोरी हमें आप ही से गरज है किशोरी भजन लिखने वाले जो संत हैं परम रसिक शिरोमणि श्री स्नेह लता जी का यह भजन है। श्री स्नेह लता जी का लिखा हुआ यह पद है। तो श्री स्नेह लता जी अपना नाम देते हुए इस भजन की अंतिम पंक्ति में बहुत सुंदर श्री किशोरी जी से निवेदन करते हैं कि हे किशोरी जी, मैंने तो अपने आप को आपके चरणों में समर्पित कर दिया है। अब जो कुछ होने को होगा अब आपके चरणों में ही मेरा होना है। चाहत स्नेह लतिका चरण से लिपटना, 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 जो होने को हो जय हो, जो होने को होगा होगा इसी से, जो होने को होगा इसी से, गरज है किशोरी हमें आप ही 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 से, न मतलब हमें है, न मतलब हमें है, जगत में किसी से न मतलब हमें है, जगत में किसी से, गरज है किशोरी हमें आप ही से, गरज है किशोरी श्री जगत जननी माँ जानकी की जय। आइए, भजन प्रारंभ हो गया था इसलिए समय तो अधिक हो गया है, लेकिन 7:30 का समय हो चुका है। आइए प्रेम से हम सब लोग 10 मिनट श्री सीताराम नाम का जप करते हैं। सीताराम 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 जय सीताराम, 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 सीताराम सीताराम जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम,
सीताराम 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 जय सीताराम 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 सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 सभी लोग सीताराम सीताराम जय सीताराम 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 सीताराम
श्री सीताराम नाम भगवान की श्री बगही सरकार की जय जय सीताराम। इसी तरह से झूम करके आनंद के साथ प्रतिदिन हम सब लोग जो करते हैं वो तो अच्छी बात है, जो नहीं करते हैं उनसे निवेदन यही है कि प्रतिदिन हम लोग मस्ती में झूम करके आनंद के साथ 7:30 बजे से 8 बजे के मध्य 10 मिनट श्री सीताराम नाम का जप करें। अच्छा, यहाँ पे कथा के प्रवाह में व्यासगद्दी पे बैठने के बाद तार कहीं और से जुड़ जाता है तो पता नहीं चल पाता है समय का। वैसे मोबाइल तो रखे रहते हैं, समय देखते रहते हैं बीच बीच में। तो जब 7:30 का समय हो जाए तो मंच पे चाहे नीचे एक बार इशारा कर दिया कीजिए मोबाइल से कि समय हो गया है। लेकिन बघी सरकार जी का ही यह आदेश है, तो कोई आदेश के हम लोग विपरीत नहीं है कि 7:30 बजे से 8 बजे के मध्य 10 मिनट, तो 30 मिनट का है तो मध्य में 10 मिनट हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समय से अगर प्रारंभ हो तो और अच्छी बात है। श्री विश्वामित्र बाबा अपने शिष्य श्री राम जी लक्ष्मण जी को लेकर के मिथिला की भूमि पे जैसे ही पधारे, मिथिला के क्षेत्र में जैसे ही पहुंचे, वैसे ही बिल्कुल मन में एक अद्भुत अलग प्रकार का आनंद छाने लगा। और धीरे धीरे आगे जब बढ़े तो गोस्वामी बाबा लिखते हुए कहते हैं कि पूर्व रम्यता राम जब देखी, जब श्री जनकपुर धाम की रम्यता भव्यता दिव्यता श्री भगवान राघवेंद्र सरकार देखे तो अद्भुत मन में आश्चर्य हुआ देख करके। देखिए कितनी विचित्र बात है। जो पूरे संसार को बनाने वाले भगवान हैं, जो पूरे संसार को रचने वाले हैं, वह आज जनकपुर के इस शोभा को दृश्य को देख करके आश्चर्यचकित हो रहे हैं। विशेखी यानी विशेष रूप से आश्चर्यचकित हुए नगर की इस अद्भुत छटा को देख करके। गोस्वामी श्री तुलसी बाबा अगले चौपाई में बहुत सुंदर कहते हैं कि जनकपुर वासी कैसे हैं, जनकपुर के जो नगर निवासी हैं वे सब कैसे हैं। बहुत सुंदर गोस्वामी बाबा लिखते हैं। पूरे नर नारी सुभग सूचि संता, 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 धर्मशील धर्मशील ज्ञानी गुणवंता,
ज्ञानी गुणवंता। पुर नर नारी सुभग सुचि संता। पुर नर नारी सुभग सुचि संता। पुर नर नारी सुभग सुचि संता। धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। जनकपुर वासी कैसे, पुर यानी जनकपुर, मिथिलापुर। जनकपुर के नर नारी कैसे हैं, तो सब सुभग है। सुभग यानी सब पवित्र आचरण वाले। तो पवित्र आचरण का मतलब जैसे कहते हैं कैरेक्टरलेस, चरित्रहीन, कोई चरित्रहीन नहीं है, सब चरित्रवान है, सुभग है। पुर नर नारी सुभग सुचि यानी पवित्र है, शरीर से भी पवित्र है और मन से भी पवित्र है। देखिए शरीर की पवित्रता क्या है, भोजन आदि नियम विधि विधान से करना, जूठन आदि का ध्यान रखना, 1 मिनट 5 मिनट यानी बाथरूम जाते समय ध्यान रखना, पवित्रता ध्यान रखना मतलब हाथ पैर धुलना। वैसे तो शास्त्र का यह नियम है, आदेश है कि वस्त्र पहन करके शौच को नहीं जाना चाहिए। लेकिन अगर आप चले भी जा रहे हैं तो आने के बाद बढ़िया से हाथ पैर धुलने के बाद कम से कम माथे पे जल 3 बार या 5 बार अवश्य छिड़क लेना चाहिए। तो शरीर से यानी कि शौचालय जाते समय भी जो नियम होना चाहिए उन सभी नियमों के पालन करने वाले हैं। भोजन आदि भी करने में, जैसे कई बार लोगों को आप देखिए बिस्तर पे ही बैठ करके खाना प्रारंभ कर दिया। अब मजबूरी में तो अब हम लोगों को भी कई जगहों पे खाना पड़ता है, अब क्या किया जाए। या तो हाथ में लेकर के, वो बनता नहीं है कहीं हाथ में लेकर के, बाकी कहीं ऐसा जगह ही नहीं है कि कहीं बैठ करके आप खा पाइए कुछ भी। तो मजबूरी है कि नीचे रख करके, तो प्रयास ये करते हैं कि ऊपर से फेंक करके ही खा लिया जाए, पा लिया जाए जो मिलता है। तो बिस्तर पे जैसे कई बार लोग मिलते हैं, महाराज जी हम रात्रि में बहुत गलत गलत स्वप्न देखते हैं, और कई लोग तो रात्रि में चिल्लाते भी हैं जोर जोर से। तो अगर ऐसे लोग अपने शरीर को पवित्र कर ले तो वह दुस्वप्न, खराब स्वप्न अपने आप समाप्त हो जाएगा। बिस्तर पे बैठ करके कभी भी नहीं खाना चाहिए। यदि बिस्तर पे बैठ करके आप खा रहे हैं तो उस बिस्तर पे सोने वाला आदमी बीमार होगा, रोगी होगा, और दूसरे में बुरे बुरे स्वप्न देखेगा। वो कहीं पर भी भोजन हो तो प्रयास यह करना चाहिए कि वहां नीचे चौका मार दिया जाए, उसे साफ कर दिया जाए, लिप दिया जाए। यदि ऐसा आप करते हैं तो आपके घर में, जीवन में, मन में शांति रहेगी, आनंद रहेगा। तो पुर नर नारी सुभग सुचि, शरीर से भी पवित्र, शरीर की पवित्रता तो ये हो गई। अच्छा, पवित्रता शरीर की एक और है कि प्रतिदिन स्नान करना। वैसे स्नान तो हमारे यहाँ शास्त्रों में 3 टाइम कहा गया है, सुबह में, दोपहर और शाम को। लेकिन 3 बार न हो सके तो कम से कम 2 बार करे, सुबह शाम करे। 2 बार भी न हो सके तो कम से कम यदि आदमी है तब तो 1 बार तो अवश्य करना चाहिए। लेकिन कई लोग तो ऐसे विचित्र मानव हैं, वो भगवान भी विचित्र विचित्र मानव बनाया करते। मई जून के महीने में 10-10 दिन नहीं नहाता है। अब पता नहीं उसको सोते समय कैसे नींद आती है और कैसे वो आदमी जीवित रहता है, आश्चर्य होता है। मई जून के महीने में 10-10 दिन में, प्रत्यक्ष बात, आप लोग देखे भी होंगे, कई लोग, हो सकता है कहीं पंडाल में कुछ लोग बैठे भी हों। लेकिन अगर बैठ नहीं है सब लोग तब तो और अच्छी बात है, अगर बैठे हैं तो थोड़ा सावधान हो जाइए। कम से कम ये तो प्रयास करना ही चाहिए कि 24 घंटे में 1 बार हम स्नान करें। शास्त्र भी यह कहता है कि शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्त्रम स्नान माचरेत, लक्ष्यम विहाय परोपकारम सर्वम त्यक्त्वा हरिम भजेत। 100 काम छोड़ करके क्या करना चाहिए? भोजन करना चाहिए। और 1000 काम छोड़ करके स्नान करना चाहिए। तो कई लोग तर्क देते हैं कि भोजन की बात पहले और स्नान की बात, तो स्नान की बात भले बाद में कही जा रही है, लेकिन 1000 काम छोड़ करके भोजन करना है, 100 काम छोड़कर, और स्नान 1000 काम छोड़ करके। तो भोजन से पहले स्नान होना चाहिए, भोजन के बाद नहीं। ऐसे ऐसे लोग कि गर्मी के महीने में 11-12 बजे वो नहाते हैं,
अरे ठंडी में चलिए 11-12 बजे नहाए तो अलग की बात है, लेकिन गर्मी के महीने में वो भयंकर गर्मी और फिर भी 10 से 11 बजे वो खड़े होकर के स्नान करते हैं। और ठंडी में तो फिर कहना ही क्या, प्रतिदिन जो स्नान करने वाले हैं वो लोग तो ठंडी में भी कम से कम कर लेते हैं, और नहीं तो कुछ लोगों का तो स्नान यही जो है बस नवंबर दीपावली छठ के आसपास में एक बार स्नान किए, उसके बाद में फिर एक बार बीच में कभी अगर संजोग बना तो, नहीं तो सीधे मकर संक्रांति को एक बार। ये छठ के बाद स्नान ठंडी की ये बात बता रहे हैं कई लोग। 10-10 दिन 15-15, जब गर्मी में जो व्यक्ति 10 दिन में नहाता हो, ठंडी में तो फिर भगवान ही मालिक हो, तो ठंडी पार करने के बाद ही स्नान करेगा। तो इसलिए प्रयास यह करना चाहिए, और कुछ हम न कर पाए तो कम से कम स्नान कर करके भगवान के सामने जा करके एक बार हाथ जोड़ करके प्रणाम अवश्य कर लेना चाहिए। पूर्ण नर नारी सुभग सुचि और संता, संत हैं। देखिए एक दिन क्या लगभग प्रथम दिन की यह बात है, मैं निवेदन कर रहा था आप लोगों से कि संत के लिए कोई ये आवश्यक नहीं है कि हम घर छोड़ें। संत के लिए बनने के लिए यह कोई आवश्यक नहीं है कि हम वस्त्र को परिवर्तित करें। साधु परंपरा में, विरक्त परंपरा में जाना हो तो एक परंपरा है, मर्यादा है, व्यवस्था, वो अलग की बात है। लेकिन संत क्या है? संत एक स्वभाव का नाम है। सताम सज्जनानाम, जिस व्यक्ति का स्वभाव सज्जन हो, जो सज्जन स्वभाव वाला व्यक्ति हो, जो आदमी सज्जन हो, वह क्या है? संत है। अब यहाँ गोस्वामी जी, मैं नहीं कह रहा हूं, गोस्वामी जी यहाँ शब्द प्रयोग कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? पूर्ण नर नारी सुभग सुचि संता। जितने भी जनकपुर वासी हैं वो सब क्या है? संत हैं। और नर नारी दोनों संत हैं। तो क्या जनकपुर में जितने भी स्त्री पुरुष हैं ये सब विरक्त हैं, साधु हैं? कोई गृहस्थ जीवन में नहीं है, सब गृहस्थ जीवन में। लेकिन फिर भी गोस्वामी जी संत कह रहे हैं, क्यों? क्योंकि जितने भी जनकपुर वासी हैं सब सहज हैं, सरल हैं, सज्जन हैं स्वभाव से। धर्मशील ज्ञानी, कितनी सुंदर बात है। ज्ञानी भी हैं, यानी पढ़े लिखे सब है, मूर्ख नहीं है, लेकिन पढ़े लिखे के साथ साथ धर्मशील भी है। धर्मशील, ज्ञानी, गुणवान, समस्त गुणों से जनकपुर वासी युक्त है। और ऐसे जनकपुर वासियों की बड़ी ही सुंदर वाणी में गोस्वामी बाबा वर्णन करते हैं विशेषता। और जनकपुर में भगवान जब प्रवेश किए तो देखे कि बड़े बड़े राजा महाराजा अपने अपने पूरे सेवक समाज लाव लश्कर लेकर के पहुंचे हुए हैं। किस लिए? तो जनकपुर में एक यज्ञ हो रहा है। उसी यज्ञ को देखने के लिए ये सभी राजा महाराजा लोग आ रहे हैं। आइए हम सब लोग एक भजन के माध्यम से देखते हैं कि जनकपुर में ये दूर दूर से अनेक देशों के राजा महाराजा किस लिए आए हुए हैं। विश्वामित्र बाबा भी पश्चिम दिशा से चल करके 2 शिष्यों को साथ में लेकर के किस लिए जनकपुर पहुंच रहे हैं। आइए हम सब लोग एक भजन के माध्यम से प्रेम से यह सब श्रवण करते हैं। अजी मनवा करेला हो, मनवा करेला हो, मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला, देख के हमर मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला, देख के हमर मनवा करेला। मनवा करेला, मनवा करेला, मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला, देख के हमर मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला, देख के हमर मनवा करेला। मेला देख के हमर मनवा करेला। और जनकपुर में मेला किस लिए लगा हुआ है? तो मेला इसलिए लगा है कि जनक जी महाराज कुछ प्रतिज्ञा किए हुए हैं। कौन सी प्रतिज्ञा? राजा जनक जी धनुष प्राण कीन्हे, राजा जनक
जनक जी धनुष प्राण कीने, राजा 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 जनक जी धनुष प्राण कीने। कौन वीर तोड़े अकेला हो कौन वीर तोड़े अकेला, देखे हमर मनवा करेला, लागल जनकपुर में मेला, देखे हमर मनवा करेला, जनकपुर में मेला, देखे हमर मनवा करेला, जनकपुर में मेला, देखे हमर मनवा करेला। जनक जी महाराज प्रतिज्ञा किए हैं कि जो धनुष को तोड़ेगा उसके साथ मैं अपनी पुत्री जानकी का विवाह करूंगा। तो यह प्रतिज्ञा सुन करके और कौन कौन लोग आए हुए हैं, तो सर्वप्रथम राजाओं की बात बताते हैं। देश देश के भूप सब आए, 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 एक से एक अलबेला हो एक से एक अलबेला, देखे हमर मनवा करेला, जनकपुर में मेला, देखे हमर मनवा करेला। राजाओं का प्रसंग बताने के बाद संत विश्वामित्र बाबा की चर्चा करते हैं कि इस धनुष यज्ञ में एक विशेष अतिथि आए हुए हैं। कौन से अतिथि और किधर से आए हैं, तो संत कहते हैं पश्चिम दिशा से एक मुनि बाबा आए, पश्चिम दिशा से एक मुनि बाबा आए, पश्चिम दिशा से एक साधु बाबा आए, पश्चिम दिशा से एक साधु बाबा आए, संग लिए दुई चेला हो संग लिए दुई चेला, देखे हमर मनवा मेला, देखे हमर मनवा जनकपुर में मेला, देखे हमर मनवा। और भजन की अंतिम पंक्ति में संत कहते हैं कि हम जहाँ भी बैठे हों वहीं बैठे बैठे मन से जनकपुर चल करके और जनकपुर में जो धनुष यज्ञ हो रहा है उस यज्ञ में सम्मिलित हो सकते हैं। अच्छा, बाहर कहीं कथा होती है यानी मिथिला से अलग,
तब तो ये कहना पड़ता है कि यहीं बैठे बैठे हम लोग मन से मिथिला धाम चलते हैं, लेकिन हम लोग तो मिथिला धाम में ही बैठे हुए हैं, बस थोड़ा सा किनारे पे हैं। तो इसलिए यहीं बैठे बैठे अपने मन को मिथिला में ले चलकर, जनकपुर में ले चल करके जरा मन में चिंतन करें कि कैसा आनंद अद्भुत उस समय रहा होगा जिस समय भगवान वहां पहुंचे होंगे। जनकपुर वासी देख करके बिल्कुल निहाल हो गए थे। वही संत कहते हैं कि मन से चल करके दर्शन हम लोग कर ले। कहां? धनुष यज्ञ का। चल सखी नैना सुफल करियाए, 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 लागे रुपयो न ठेला हो, लागे रुपयो न ठेला, देखे हमर मनवा करेला, जनकपुर में मेला देखे हमर मनवा करेला, जनकपुर में मेला देखे हमर मनवा करेला, जनकपुर में मेला देखे हमर मनवा करेला, मनवा करेला, मनवा करेला, मनवा करेला, जनकपुर में मेला देखे हमर मनवा करेला, जनकपुर में मेला देखे हमर मनवा करेला, अल्लाह जनकपुर में मेला देखे हमर मनवा करेला, जनकपुर में मेला देखे हमर मनवा पश्चिम दिशा से एक मुनि बाबा आए। जब जनकपुर से अयोध्या जी को आप देखेंगे तो अयोध्या जी सीधा पश्चिम दिशा में आपको है, और अयोध्या जी से जनकपुर को देखिए तो पूर्व दिशा में। तो अगर अयोध्या जी से चल करके कोई जनकपुर में आए तो उन्हें क्या कहा जाएगा कि पश्चिम दिशा से आप आ रहे हैं? वही संत कहते हैं कि पश्चिम दिशा से एक मुनि बाबा आए, संग लिए दुई चेला देखे के हमर मनवा करे। श्री विश्वामित्र बाबा जैसे जनकपुर के नगर के परिक्षेत्र में प्रवेश किए, सो नगर से के बाहर ही सुंदर सुंदर आम के बगीचे, अन्य अन्य फलों के बगीचे लगे हुए हैं, लेकिन जिस जगह विश्वामित्र बाबा पहुंचे वह बहुत सुंदर आम का बगीचा। उस बगीचे को देख करके ऋषिवर बोले कि राघव, यदि आपकी इच्छा हो तो यहीं विश्राम किया जाए, और विश्राम हम लोग यहाँ करें। और उधर जनक जी को सूचना भेज दे रहे हैं, जब तक जनक जी नहीं आते हैं हम लोगों के स्वागत के लिए, और जनक जी जब तक हम लोगों को लेकर के चलने के लिए नहीं आते हैं तब तक हम लोग यहीं रोका जाए। देखिए, यहाँ विश्वामित्र जी का अभिमान नहीं है। विश्वामित्र जी विशेष रूप से बुलाए हुए जनकपुर के अतिथि हैं, और जिन अतिथियों को भी बुलाया जाए उन अतिथि के विषय में यह शास्त्रों का नियम है कि उनका दरवाजे पे जाकर के स्वागत करना चाहिए। तो इस मर्यादा का पालन करने के लिए, इस मर्यादा को ध्यान में रखते हुए विश्वामित्र बाबा नगर के बाहर रुक गए कि जनक जी आवे और आकर के हम लोगों को आगवानी कर करके ले चले, तब हम लोग चलेंगे, क्योंकि हम लोग विशेष बुलाए हुए अतिथि हैं। दूसरा भाव विश्वामित्र जी का यह है कि जितने भी अभी तक राजा महाराजा लोग आए हैं, किसी को नगर में जाने नहीं दिया गया है। क्यों? क्योंकि उस समाज में राजाओं के रूप में तमाम आतंकवादी उग्रवादी सब आए होंगे, और आतंकवादियों के सरदार उस समय रावण भी पहुंचा हुआ था, तो छोटे मोटे लोग क्यों नहीं आए होंगे?
तो इसलिए नगर में किसी को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है, सबको नगर के बाहर रोका जा रहा है कि जब धनुष यज्ञ जिस समय होगा उस समय जो भी व्यवस्थाएं आवश्यकता है वो सब नगर के बाहर उनको दे दी जा रही है, लेकिन नगर के अंदर किसी को प्रवेश नहीं मिल रहा है राजद्वार पे। इसलिए भी विश्वामित्र जी के चल करके अब द्वारपालों को हम दुनिया भर की कहानी बतावे कि हम विश्वामित्र हैं तो यहाँ से आए हैं वहाँ से आए हैं, तो ये सब कहानी बताने की आवश्यकता नहीं, बाहर ही रुके सूचना भेजवा देते हैं, जनक जी जब आएंगे तब हम लोग चलेंगे। आम के बगीचे में विश्वामित्र जी निवास कर रहे हैं, बैठे हुए हैं। श्री राघवेंद्र सरकार गुरुदेव से बोले कि गुरुदेव यदि आज्ञा हो तो हम जरा बगीचा घूम करके आवे। विश्वामित्र बाबा बोले कि हाँ बिल्कुल जाइए, और प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार दोनों भाई वहां बगीचा घूमने के लिए चले जाते हैं। इधर विश्वामित्र बाबा बैठे हुए हैं और उधर जनक जी महाराज को जब यह सूचना मिली कि विश्वामित्र जी चल करके मेरे नगर में आए हैं, तो तुरंत संग सचिव सुचि भूरि भट्ट भूसुर बर गुर ज्ञाति चले मिलन मुनि नायक कहीं राउ हर्ष यही भांति। अपने साथ में जनक जी मंत्री, सेनापति, ब्राह्मणों की टोली, अपने गुरु पुरोहित श्री सतानंद जी, इन सब को साथ में लेकर के विश्वामित्र जी की अगवानी के लिए तुरंत पधारे और विश्वामित्र बाबा के पास जाकर के जनक जी महाराज प्रणाम किए। प्रणाम कर करके बैठे और बैठ करके जैसे ही कुछ हाल समाचार हो रहा था, कुशल मंगल कुशल क्षेम पूछा जा रहा था, इतने में ही श्री राघवेंद्र सरकार हमारे घूम करके दोनों भाई पहुंचे। और जैसे हमारे राघव जी पहुंचे वैसे तुलसी बाबा लिखते हैं कि जनक जी महाराज तो देख करके बिल्कुल अपने आप को भूल गए। गोस्वामी बाबा बहुत सुंदर लिखते हैं, श्याम गौर मृदु बयस किशोरा, 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 लोचन सुखद विश्वजीत चोरा, लोचन सुखद विश्वजीत सकल जब रघुपति आए, उठे सकल जब रघुपति आए, उठे सकल जब रघुपति आए, उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए, उठे सकल जब रघुपति आए, उठे सकल जब रघुपति आए। श्री हमारे राघवेंद्र सरकार जैसे ही विश्वामित्र बाबा के पास पहुंचे बगीचा घूम करके, तो जनक जी पहले से बैठे हैं। उनके जितने भी मंत्री संतरी थे वो सब लोग भी साथ में हैं, ब्राह्मणों की टोली है, सतानंद जी भी साथ में है। जैसे श्री रघुनाथ जी आए वैसे सब एक साथ उठ करके खड़े हो गए। इसे कहते हैं प्रभाव। प्रभाव उसे कहते हैं कि जिसके देख करके स्वाभाविक अगला व्यक्ति उठ करके सहसा खड़ा हो जाए और अगला व्यक्ति हाथ जोड़ करके सामने नतमस्तक हो जाए, उसे प्रभाव कहते हैं। जैसे लगा कि मानो कोई बहुत बड़े राज्य के बहुत बड़े राजकुमार, और अच्छा राजकुमार भी यदि आते तो राजकुमार का यह कर्तव्य बनता है कि बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करे, आशीर्वाद ले। लेकिन सबके हृदय में ऐसा आभास हुआ कि मानो साक्षात ब्रह्म हम लोग के पास में चल करके आ गए और ब्रह्म भगवान चल करके हमारे पास में आए और हम बैठे रहे। यह मर्यादा नहीं है, यह उचित नहीं है। कितनी सुंदर बात है, कितना सुंदर संकेत है कि अपने से बड़े जब कभी भी आए
तो प्रयास यह करना चाहिए और यह मर्यादा है, यह नियम है कि स्वयं उठ करके खड़े हो जाएं। यदि आपसे बड़े कोई खड़े हैं और आप बैठे हुए हैं तो आप मर्यादा के विपरीत काम कर रहे हैं, आप धर्म के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। इसलिए मर्यादा भी यही है कि अपने से बड़े कोई आए तो उठ करके खड़े हो जाना चाहिए। सब सहर्ष उठ करके खड़े हो गए। विश्वामित्र जी अपने दाहिने साइड में राम जी को, बाएं साइड में लखन जी को बैठाए और बैठाने के बाद में विश्वामित्र जी तो समझिए कि परमानंद में डूबे रहते हैं। अरे जो आनंद श्री दशरथ जी को प्राप्त नहीं हुआ, जो आनंद वशिष्ठ जी भी भगवान को अपने गुरुकुल में कितने दिन, मात्र 6 महीने रख पाए थे, लेकिन वहां भी पढ़ाने लिखाने में ही अधिक समय व्यतीत हो जाता था। लेकिन विश्वामित्र बाबा तो दोनों शिष्य को, राम जी और लक्ष्मण जी को पा करके तो धन्य हो गए हैं। साथ में लेकर के बगल में दोनों को बैठाए। अब तो जनक जी महाराज जब देखे तो देख करके बिल्कुल सब ज्ञान वैराग भूल गए, सब ज्ञान वैराग भूल गए और विश्वामित्र बाबा से पूछते हैं कि हे गुरुवर, हे ऋषिवर, ये दोनों बालक कौन हैं? क्योंकि इन दोनों बालकों को देख करके पता नहीं मेरा जो मन है ये सदैव ज्ञान में रहने वाला, ज्ञान में लगा हुआ रहने वाला, ज्ञान का चिंतन करने वाला मेरा मन इनको देख करके ज्ञान को छोड़ करके बोल रहा है कि इन्हें देखो, इन्हें दर्शन करो, छोड़ो ज्ञान वैराग को। तो मेरा जो मन है यह मन ज्ञान को छोड़ करके इनमें अनुरक्त होता जा रहा है। इसका कारण क्या है? कहीं ये ब्रह्म तो नहीं है, अथवा कहीं ये ब्राह्मण कुल के बालक तो नहीं है, अथवा कहीं राजकुमार तो नहीं, ये तीनों में क्या है? श्री जनक जी महाराज बहुत सुंदर विश्वामित्र बाबा से प्रश्न कर रहे हैं और विश्वामित्र बाबा उत्तर देते हैं। गोस्वामी जी बहुत सुंदर लिखते हैं, कहु नाथ सुंदर दो बालक, कहु नाथ सुंदर सो बालक, कहु नाथ सुंदर दो बालक, कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनिकुल तिलक की नृपकुल पालक, मुनिकुल तिलक की नृपकुल पालक, ब्रह्म जो निगम नीति कहि गावा, 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 उभय भेष धरि की सोयावा, उभय वेश धरि की सोयावा, ब्रह्म जो निगम नीति कहि गावा, ब्रह्म जो निगम नीति कहि गावा। जनक जी बोले कि हे ऋषिवर, कहीं ये ब्रह्म ही तो 2 रूपों में नहीं आए हैं? क्योंकि इनका जो सौंदर्य है, इनकी जो छवि है, इनकी जो छटा है, उसे देख करके मेरा मन स्वाभाविक इनके प्रति आकर्षित हो रहा है। और देखिए, ध्यान दीजिए, जनक जी के जितने भी मंत्रिमंडल के लोग हैं सब बैठे हुए हैं, अन्य भी सैनिक हैं, रक्षक हैं, सब लोग यहीं खड़े हैं, लेकिन सबके सामने जनक जी महाराज यह कह रहे हैं कि इनको देख करके मेरा मन इनके प्रति आकर्षित हो रहा है। कोई लोगों का परवाह नहीं कि अगल बगल वाले क्या करेंगे, क्या कहेंगे। यह हम लोगों को एक बहुत सुंदर शिक्षा मिल रही है। यदि आपको भगवान की भक्ति का आनंद लेना है तो इसको भार में फेंक दीजिए कि कौन क्या कहेगा। कथा सुनने के लिए जा रहे हैं, अगल बगल वाले क्या बोलेंगे नहीं बोलेंगे, यदि यह आप सोचते हैं तो आप आनंद नहीं ले सकते हैं। कहीं श्री सीताराम नाम का संकीर्तन हो रहा हो, वहां यदि आप जाकर के 1 घंटे बैठ रहे हैं, तमाम अगल बगल के
जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग होंगे वो सब बोलेंगे कि अरे खाने के लिए जा रहा होगा, बोलने दीजिए। हाथी चला बाजार तो कुत्ता भूखा हजार। तो लोग क्या कहेंगे, यदि इस पे आप ध्यान दिए तो आप भगवान की भक्ति का, अध्यात्म का, कथा का आनंद नहीं ले सकते। इसलिए कथा का आनंद लेना हो, भक्ति का आनंद लेना हो, आध्यात्म का आनंद लेना हो तो इसे बिल्कुल एकदम अग्नि लगा करके जला दीजिए कि लोग क्या कहेंगे। यदि आप ठीक रहेंगे तो लोग फिर भी हंसेंगे, और यदि ठीक नहीं रहेंगे फिर भी लोग हंसेंगे। तो लोग क्या कह रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है। क्या हमें करना चाहिए, इससे हमें मतलब रखना चाहिए। जिससे हमें आनंद मिले वो कीजिए। बिल्कुल एक बहुत सुंदर प्रसंग है शंकर भगवान का, गुरुजनों से हमने सुना है कि शंकर भगवान एक बार माता पार्वती जी से बोले कि देवी, हमेशा तो हम अकेले ही जाते हैं घूमने के लिए, पृथ्वी पे भ्रमण के लिए, आज तुम भी चलो साथ में। माता जी बोले कि हाँ ठीक है प्रभु, हमको भी लेते चलिए, हमेशा तो अकेले अकेले जाते हैं। माता जी भी चल दी। नंदी जी बोले कि प्रभु, यदि आप दोनों लोग जा रहे हैं तो हम भी चले साथ में, मेरे ऊपर सवार होइए और हम लेकर के चलते हैं। शंकर भगवान बोले तो चलो कोई बात नहीं। अब नंदी जी पे माँ पार्वती को भी बैठा लिए भोले बाबा, और स्वयं भी बैठ गए और चल दिए घूमने के लिए। एक गांव में जब गए तो गांव वाले लोग बोले कि अरे बताओ तो कितना ये निर्दयी है कि एक बेचारा बैल, और उसी बैल पे अपना भी बैठा है और पत्नी को भी बैठाए हुआ है। बताओ कितना निर्दयी है, थोड़ा भी इसके हृदय में दया नहीं है। शंकर भगवान को लगा कि ये सब सही कह रहे हैं, हमको उतर जाना चाहिए। एक ही आदमी बैठ करके चले, सवारी पे नंदी जी पे बैठी चल रही थी। दूसरे गांव में जब भोले बाबा पहुंचे तो गांव के लोग बोले कि बताओ तो कितना पत्नी का गुलाम है कि पत्नी को सवारी पे बैठाया है और अपने पीछे पीछे रस्सी पकड़ करके चल रहा है। एकदम पूरे संसार में सबसे बड़ा पत्नी का गुलाम होगा। शंकर भगवान को लगा कि शायद ये लोग सही कह रहे हैं, उतार दे पार्वती जी को। शंकर भगवान बोले कि देवी ऐसा करो कि तुम भी उतर जाओ, दोनों लोग पैदल चलते हैं। ठीक है, पैदल चलने लगे दोनों। तीसरे गांव में जब पहुंचे तो गांव वाले लोग बोले कि बताओ तो कितना बड़ा मूर्ख आदमी है ये। अरे जब बैल साथ में है, सवारी साथ में है, तो पैदल चलने की क्या आवश्यकता है। तो शंकर भगवान सोचे कि पहले लोग पत्नी को सवारी पे देख करके हंसे थे, तो अब ऐसा करते हैं कि पार्वती जी को कहते हैं कि तुम पैदल चलो, हम सवारी पे बैठ लेते हैं, नंदी जी पे हम बैठ जा रहे हैं। और शंकर भगवान नंदी जी पे बैठ गए और पार्वती मैया पीछे पीछे पैदल चल रही थी। चौथे गांव में जब पहुंचे तो गांव वाले बोले कि बताओ कितना मूर्ख आदमी है, कितना निर्दयी है। बेचारी पत्नी सुकुमारी है, कोमलांगी है, तो चल नहीं सकती है, तो पत्नी को पैदल चला रहा है और अपना पुरुष होके, मर्द हो करके सवारी पे बैठ करके चल रहा है। अब शंकर भगवान जब गांव से निकले तो सोचे कि अब तो एक ही उपाय बचा है कि नंदी जी को कांधे पे ला दे ले दोनों लोग और लेकर के चले, अब तो दूसरा कोई उपाय है नहीं। तो आप पैदल चलेंगे फिर भी व्यक्ति हंसेगा, गाड़ी में चलेंगे फिर भी हंसेगा लोग, और हवाई जहाज में चलेंगे फिर भी लोग हंसेगा। तो लोग हंस रहा है या रो रहा है, इससे न मतलब रख करके भगवान जो आपको दायित्व दे रहे हैं उस दायित्व का निर्वहन कीजिए, उसका पालन कीजिए, और जिस स्थिति में रखे हैं उस स्थिति में आनंद से रहिए। लोगों के पीछे अगर आप पड़ेंगे तब तो फिर बर्बाद होने से आपको कोई नहीं बचा सकता। इधर उधर देख करके आप चलेंगे तो लोग क्या कहेंगे, बताओ इसकी नजर ठीक नहीं है, दृष्टि ठीक नहीं है, सबके घर में ताक झांक करके चलता है। यदि मस्तक झुका करके चलिए तो लोग यही कहेंगे, बताओ कितना बड़ा अभिमानी है कि किसी को देखता नहीं, अपने अभिमान में चूर रहता है। और यदि आप आंख फोड़ लेंगे तो यही लोग कहेंगे कि इसका कर्म ही फूटा हुआ है, तो क्या किया जा सकता है। तो इसलिए लोग क्या कहेंगे, यदि इस पे आप ध्यान दिए तो जीवन का आप आनंद नहीं ले सकते। तो आनंद लेना हो तो लोग क्या कह रहे हैं वो सब कोई मतलब नहीं, बस बढ़िया कथा हो रही है तो कथा में जाना है, सुनना है, आनंद लेना है, बात खत्म। संकीर्तन हो रहा हो, जा करके बढ़िया आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे जो भी समय मिले बैठ करके नाम जपिए। लोग अब खाने के लिए हम जा रहे हैं कि खिलाने के लिए जा रहे हैं कि हम किस लिए जा रहे हैं वो हम जान रहे हैं, बाकी भगवान जान रहे हैं। लोगों के पीछे पड़ने की आवश्यकता नहीं है। जनक जी महाराज बोले कि एक कहीं ब्रह्म तो नहीं है, और ये जनकपुर वासी बड़े ही सहज सरल स्वभाव के हैं,
क्योंकि गोस्वामी जी संत शब्द का प्रयोग करते हैं। तो ये जनकपुर वासी सहज सरल इसलिए हैं कि यहाँ के राजा ही, तो इसलिए शास्त्रों में बहुत सुंदर एक श्लोक लिखा हुआ है कि व्याधस्याचरणम ध्रुवस्य चवयो विद्या गजेंद्रस्य का कुब्जाया किम नाम रूपमधिकम किम तत्सुधाम सुदामनो धनम। का जाति विद, इसलिए कह रहा हूं कि आप लोग विशेष आनंद लेने से न चुके, तो समय से आप सब लोग पधारिए ताकि समय से कथा हो, समय से हम सब लोग आनंद ले। ये सब जो भी किया जा रहा है यही आनंद ही लेने के लिए तो किया जा रहा है, चाहे हम कहने में ले आप सुनने में लीजिए। बस अंतर यही है कि हमको थोड़ा बुद्धि का प्रयोग करना है, आपको बुद्धि का प्रयोग नहीं करना है। बस करना यही है कि बुद्धि खाली कर करके बैठिए, और पहले से भर करके बैठेंगे तो फिर कुछ मिलेगा नहीं। तो इसलिए थोड़ा सा अपने मन को खाली कर करके बैठिए, तो आपको भी आनंद आएगा और हमें भी आनंद आएगा। तो सब लोग आनंद के लिए ही सब किया जा रहा है, तो बस सब लोग आनंद लीजिए। आइए प्रेम से एक भजन श्रवण करते हैं। तूने आंगन